राधे राधे। जय सिया राम। मैं आचार्य पंडित धीरज पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धर्म पुरोहित आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक विशेष विषय लेकर आए हैं। वह विषय यह है कि कभी कभी क्या अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि घर में, परिवार में या हम कहीं एक समूह में रह रहे हों तो वहाँ किसी न किसी वस्तु के खो जाने का भय बना रहता है, और वस्तु खो जाती है तो हम इस विचार में पड़ जाते हैं आखिर उस वस्तु को कौन ले लिया। घर में कोई प्रयोजन है, बहुत से लोगों की भीड़ है, घर में और सगे संबंधी जुटे हैं, 10-20 लोग हैं, उसमें कोई चीज़ खो जाए। अगर घर में उपस्थित लोगों के द्वारा अगर वह वस्तु ली गई है तो निश्चित रूप से जो मैं उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपको वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी। अगर जिसने लिया है वह वस्तु वापस नहीं करता है आपके उस प्रयोग को करने के बाद, तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि 24 घंटे के बाद उसके साथ कुछ ना कुछ विशेष अनिष्ट अवश्य होता है। वह उपाय क्या है इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ भाई, यह उपाय कब कार्य करेगा? जब एक सीमित समूह के अंतर्गत वस्तु की चोरी होगी और जो लोग उपस्थित हैं उसमें से किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसा किया गया होगा, तो अगर कोई अन्य ले गया है तो यह प्रयोग कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जब प्रयोग के समय इसका प्रयोग करेंगे तो सभी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। करना क्या है? पहले एक मंत्र है, उस मंत्र को पहले आप सिद्ध करेंगे भाई। बिना सिद्ध किए मंत्र या प्रयोग कार्य नहीं करेगा। मंत्र क्या है? दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका मंत्र है। उस सिद्ध कुंजिका के मूल मंत्र का आप किसी भी पर्व में नहीं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो कम से कम 11,000 की संख्या में जप करके, दशांश जप करके हवन कर दीजिए। और हवन के बाद ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 नींबू काट करके बलि अर्पण कर दीजिए। यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। वह मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। इस मंत्र को हम लिख भी देंगे, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर देख सकते हैं, और हमारी स्क्रीन पर भी यह मंत्र लिखा हुआ आपको प्राप्त है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अथवा देख करके नोट कर सकते हैं। इस मंत्र को अगर दुर्गा सप्तशती में जाएंगे तो वहाँ भी आपको प्राप्त होगा। इस मंत्र को सिद्धि के लिए रविवार, मंगलवार, शुक्रवार की रात्रि में अथवा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दीपावली, दशहरा ऐसे विशिष्ट अवसरों पे आप कर सकते हैं। अब करने के बाद करना क्या है? प्रयोग के समय इसका 2 प्रयोग है। पहला तो यह है, एक गरी का गोला ले लीजिए, उस गरी के गोले को ऊपर से थोड़ा सा काट लीजिए, उसके अंदर चावल भरना है। चावल भरने के बाद पुनः कटे हुए ढक्कन को ऊपर लगा करके रक्षा से अच्छी प्रकार से वेष्टित कर दीजिए। उसके बाद सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके पूरे गरी के गोले में लेप कर लगाइए। लेप करने के बाद एक पराई में या किसी पात्र में चावल रख करके उसी के ऊपर उसको रख दीजिए, और बाहरी हिस्से में चारों तरफ से आटे से, गेहूं के आटे से एक गोला बनाइए, और उस गोले के बीच में किसी पात्र में रख करके उस गरी के गोले को रखिए, और जितने भी परिजन हैं या उस समूह में, जिस समूह में चोरी हुई है वस्तु, वहाँ पर जितने लोग हैं सबसे कहिए भाई सब लोग उसको स्पर्श करें। और स्पर्श करने से पहले जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उसी मंत्र से 108 बार आप अभिमंत्रित करके उस पर फूंक मार दीजिए कि जो भी व्यक्ति वस्तु
को चोरी किया है, अगर वह 24 घंटे के अंदर वस्तु को देता नहीं है, चाहे बता करके अथवा बिना बताए, तो उसका अनिष्ट हो, इस भाव से जैसे अभिमंत्रित करके रखते हैं। और छूने वाला व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अगर देता नहीं है तो निश्चित रूप से उसका अनिष्ट होता है। हाँ, स्पर्श करने के बाद सब लोग स्पर्श कर लें, गरी के गोले को उठाइए, ले जा करके किसी सरोवर में, तालाब, नदी में, जलाशय में, एक प्रकार से जल का स्थान जहाँ है उसके अंदर ले जा करके उसकी मिट्टी में दबा दीजिए। दबा कर चले आइए, निश्चित रूप से कार्य में सफलता मिलेगी। दूसरा प्रयोग उसी में है। अगर यह नहीं करते हैं तो एक नींबू ले लीजिए, नींबू को 4 भाग में काटिए, लेकिन भाग चारों अलग नहीं होना चाहिए, चारों भाग समान रूप से कटा हुआ हो, और उसमें 2 सुई लीजिए। एक सुई को एक कटे भाग में डालिए, उस पार कर लीजिए दूसरे भाग को लेकर के, फिर दूसरे भाग के कटे हिस्से में दूसरी सुई लगाइए, उस पार कर लीजिए, और उसके अंदर सिंदूर भर दीजिए। उसके लिए भी एक आसन दीजिए, कोई पात्र हो उसमें चावल रख करके उसको ऊपर रखिए, उसे भी उसी मंत्र से अभिमंत्रित करके रखिए और स्पर्श करने के लिए कहिए। स्पर्श करने के बाद उस नींबू को उठाइए, ले जा करके जलाशय में डाल दीजिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी खोई हुई वस्तु जिसने भी चोरी करी है, आपको चाहे बता करके अथवा बिना बताए वापस कर देगा। नहीं करेगा तो जान लीजिए 100% 24 घंटे के बाद उसके साथ निश्चित रूप से अनिष्ट होना ही होना है। यह अनुभूत प्रयोग है, स्वयं का अनुभूत है। यह प्रयोग हमें अपने तंत्र गुरु से प्राप्त हुआ है, और निश्चित रूप से यह प्रयोग बहुत ही तीव्र फलदायी होता है। आप भी अपनी सुरक्षा हेतु इस प्रयोग को कर सकते हैं। ऐसे प्रयोगों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट भी अवश्य करें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।